हे गाइस, तो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस इफ़ेक्ट को ब्लेंडर में यूजिंग ज्योमेट्री नोड्स एंड शेडर एडिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट मैं यहाँ पर कोई भी एक मैश ऐड कर लूँगा और यहाँ पर नोड एडिटर में जाके एक नोड ग्रुप ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब इसको मैं ओरिजिनल को डिलीट करके यहाँ पर कोन प्रिमिटिव को ऐड कर लूँगा। कोन प्रिमिटिव, ओके। और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। अब मैं इसकी डेप्थ को 1.6 कर लूँगा और टॉप रेडियस को 0.6 कर लूँगा और इसको कम करके 0.1। ठीक है, और मैंने ये एक्सरे मोड ऑन किया है। अब मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा और इसकी टॉप रेडियस को बढ़ाकर 5 कर लूँगा और इसको मैं ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जॉइन जियोमेट्री को ऐड करूँगा और यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा क्रिएट हो गया। अब मैं सिंपल यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म जियोमेट्री ऐड करके इसकी एक्स और वाई स्केल को 0.7 कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हम एक सेट मटेरियल नोड को ऐड कर लेंगे दोनों में। ठीक है, और अब हम मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर शेडर एडिटर में जाऊँगा और एक न्यू नोड ग्रुप मटेरियल ऐड कर लेंगे। ओके, अब मैं इसको डिलीट कर लूँगा और एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट को ऐड करके यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल एक मैपिंग को ऐड करूँगा, मैपिंग नोड को यहाँ पर, और यहाँ पर जाके मैं कोई भी एक में ये सेकंड वाले में मैं इस मटेरियल को ऐड कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर रेंडर व्यू को ऑन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर शेडर एडिटर में इसकी एक्स और जेड स्केल को चेंज करूँगा 15 ओके। तो ऐसे कुछ ग्लो हमें मिलेगा। इस ग्लो के लिए तुम्हें यहाँ पर कंपोजिटर में इस ब्लूम नोड को ऐड करना है और यहाँ पर तुम्हें इस कंपोजिटर को ऑलवेज कर देना है। ठीक है, और मैं अब शेडर एडिटर में जाएंगे और एक और चीज़, तुम्हें यहाँ पर एन प्रेस करके इस मेथड को यहाँ पर ब्लेंडेड कर देना है। ओके, और यहाँ पर मैं 60 FPS यूज़ कर रहा हूँ और कलर मैनेजमेंट में मैं व्यू को स्टैंडर्ड और लुक को नन रख रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें और मटेरियल क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल वेव मटेरियल को, वेव टेक्सचर को ऐड करूँगा और इसकी स्केल को मैं 0.1 कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं Z कर लूँगा। तो कुछ ऐसे हमें मिलेगा। अब मैं यहाँ पर एक कलर रैम्प को यहाँ पर ऐड कर लूँगा जो मैंने पहले क्रिएट कर रखा था। ओके, और इसके कलर्स को तुम देख सकते हो लाइक दिस, ये ऑरेंज है और ये तो ब्लैक ही है। और मैं यहाँ पर इमिशन को ऐड करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊँगा, लाइक अभी 10 रख रहा हूँ, और एक मिक्स शेडर ऐड करके यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नोड को ऐड करेंगे ट्रांसपेरेंट करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये ट्रांसपेरेंट है पर मुझे इसको ऑब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं एक और इसको ऐड करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड शेडर को ऐड करूँगा और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एन प्रेस करके आइटम में इसको एनिमेट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल एक हैशटैग frame/20 ये ड्राइवर डालूँगा तो कुछ ऐसे एनिमेट होगा। अभी ये अच्छे से नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये इसके लिए मैं लीनियर लाइट ऐड करने के लिए मैं मिक्स शेडर को ऐड कर लूँगा, मिक्स कलर को, ओके, मिक्स कलर को ऐड करूँगा और यहाँ पर लीनियर लाइट को सिलेक्ट करके नॉइस टेक्सचर ऐड करेंगे यहाँ पर और इसको मैं वेक्टर में कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें यहाँ पर मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी स्केल को मैं 10 कर लूँगा और मैं यहाँ पर इसको 40 करूँगा और इसमें मैं एक एनिमेशन के लिए हैशटैग
ट्रिम स्लैश 100, तो इसका जो नॉइस है वो भी एनिमेट होगा साथ में, तो उसके लिए मैंने ये ऐड किया है, ये अभी एनिमेट हो रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक वोरोनॉइड टेक्सचर को ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले हम थोड़े चेंजेस लाएंगे इस मटेरियल्स में। तो फर्स्ट तो मैं इसको डिटेल्स को ज़ीरो कर दूंगा, इस स्केल को भी ज़ीरो कर लूँगा, इस रफनेस को भी ज़ीरो कर लूँगा, ठीक है। सारी चीज़ों को ज़ीरो कर लेंगे और यहाँ पर इसके फेस को चेंज करके मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा, लाइक 3 करूँगा यहाँ पर, ओके। और अब मैं यहाँ पर इस वोरोनॉइड की डिटेल्स को हाई कर लूँगा, लाइक 15, ओके। और मैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊँगा लाइक 100, ऐसे कुछ। इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसको मैं डिस्टेंस टू एज कर लूँगा, ठीक है। अब हमें कुछ थोड़ा अलग दिखने को मिलेगा और इसकी रफनेस को मैं वोरोनॉइड की रफनेस को मैं चेंज करूँगा, लाइक 0.785 जो हमने पहले रखी थी, और इसकी स्केल को हम अभी चेंज करेंगे 1.1, ओके। यहाँ पर मुझे डिस्टेंस को कनेक्ट करना है, इसलिए अभी चला गया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये अभी क्रिएट हुआ है हमारा मटेरियल जो हमने पहले क्रिएट कर रखा है, ओके। अब हमें यहाँ पर इस फैक्टर को चेंज करके 0.5 कर लेना है, तो इसका जो एक्स्ट्रा था जो पार्ट अप साइड और डाउन साइड वो निकल जाएगा और अच्छे से हमें दिखेगा। और एक चीज़, हमें इस डिटेल्स को ज़ीरो कर लेना है, रफनेस को भी ज़ीरो कर लेना है, सब कुछ ज़ीरो कर लेना है यहाँ पर। तो हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। और कुछ यहाँ पर, तो इस वोरोनॉइड टेक्सचर में जो हमारा डिस्टेंस टू एज है उसमें इस डिटेल्स को मैं ज़ीरो कर लूँगा, ओके। रफनेस को भी मैं ज़ीरो कर लूँगा, ठीक है। और इस स्केल को मैं यहाँ पर देख के 1 करूँगा, तो कुछ चेंजेस आएंगे, लाइक यहाँ पर ये डॉटेड ब्रेक हो रहे हैं टेक्सचर को, मैं यहाँ पर 1 करूँगा तो ये ब्रेक नहीं होंगे इतने, ठीक है। और मैं इसको बढ़ाकर 400 कर लूँगा, ओके। अब फाइनल स्टेप जो हमें करना है, इसमें भी वही मटेरियल ऐड करना है। तो उसके लिए मैं पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ से इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 2 मटेरियल क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पर नोड एडिटर में जाकर इसमें ये सेकंड वाला मटेरियल ऐड कर लूँगा और इस मटेरियल में जाकर सेकंड वाले में इस ब्लू कलर को यहाँ से, ब्लू स्ट्रॉप को यहाँ से हटा देना है, ठीक है, सिंपल। तो हमारा कुछ ऐसा यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। सिंपल इस कलर को हटाना है, दोनों में सेम ही मटेरियल्स डालने हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। और ये रहा हमारा यहाँ पर पूरा एनिमेशन, कुछ ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर पार्टिकल्स भी जो दिख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर को कम करके क्रिएट किया है, ठीक है। और तुम इसको पहले हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, लाइक ये हमारा पूरा नोड सेटअप है। यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यूज़ को एडजस्ट किया है वैसे ही तुम करना, तभी ये रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मत भूलना इसको ब्लेंडेड करने का, ठीक है। नहीं नहीं तो ट्रांसपेरेंसी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ब्लेंडर में कोई ग्लिच रहता ही है, बग रहता ही है कभी कभी, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का मटेरियल इफ़ेक्ट, ठीक है। इसका क्या नाम है मुझे भी पता नहीं, अभी नाम रखेंगे इसका, ओके। तो
ऐसा कुछ दिख रहा है ये, लाइक टोर्नेडो इफ़ेक्ट कह सकते हैं, जो भी हो। और ये रहा हमारा नोड सेटअप, ठीक है। और यहाँ पर मैं नोड इसमें जाकर इसकी हाइट और सब चेंज करके कुछ डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसको फ्लोर भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी तुम्हें जैसा पसंद आए। देखो यहाँ पर ट्रायंगल हो गया है। अब हमारे हाथ में पूरा जो भी हमें करना है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल कोई अगले वीडियो में, ठीक है। तो बाय।